वसंत गांव में दीपक अपनी पत्नी मोनिका और अपने 2 बच्चों मीनू दीपू के साथ रहता था। वो अपना गुजारा मिट्टी के बर्तन बनाकर करता था। मोनिका भी उसकी मदद किया करती थी। परंतु लोग अब स्टील प्लास्टिक के बर्तनों की खरीदारी अधिक करने लगे थे, जिस कारण दीपक के मिट्टी के बर्तन को लोग कम ही खरीदते थे। उनकी आमदनी भी घटने लगी थी। एक दिन, अजी सुनते हो, घर में आटा चावल खत्म हो गए हैं। आप बनिए से जाकर थोड़ा आटा चावल ले आओ। क्या अभी के लायक भी नहीं है? अभी तो मैंने किसी तरह बना दिया, पर शाम के समय सबको भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, शाम तक कोई इंतजाम कर ही लूंगा। ये कहकर दीपक नदी किनारे मिट्टी लेने चला जाता है। वो नदी पर पहुंचकर सोचने लगता है, काश कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। ऐसा सोचकर वो अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। तभी आसमान में 2 फरिश्ते उड़ते हुए जा रहे थे। वे नदी किनारे बैठे दीपक को रोता हुआ देखते हैं। वे छिपकर उसकी बातें सुन लेते हैं। दीपक उस दोपहर को खाना खाने भी घर नहीं जाता। उधर मोनिका भी उसके इंतजार में खाना नहीं खाती। जब देर रात को दीपक घर आता है, तब फरिश्ते भी उसके पीछे पीछे घर तक जाते हैं। तब मोनिका कहती है, आप दोपहर में कहाँ चले गए थे? मैं नदी किनारे मिट्टी लेने गया था। आपने खाना भी नहीं खाया। चलिए, मैं खाना परोसती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, तुम और बच्चे खा लो। मेरा पेट ठीक नहीं है। बच्चे खा चुके हैं। तुम भी खा लेती? जी चलिए, एक एक रोटी मिलकर खा लेते हैं। कम है पर गम नहीं। हम दोनों मिलकर समस्या का हल निकाल लेंगे। अच्छा चलो, तुम परसो। मैं इस मिट्टी को दुकान के अंदर रख कर आता हूँ। आज मैं कोई बर्तन भी ना बना सका। कल सुबह उठकर कोशिश करूंगा। ये कहकर दीपक दुकान के अंदर मिट्टी रख कर आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। फरिश्ते दुकान में रखे बर्तनों को ध्यान से देखते हैं। वे रात भर उन बर्तनों को नए रंग में रख देते हैं। दीपक ने जो मिट्टी नदी से लाकर रखी थी, फरिश्ते उसके सुंदर से खिलौने बनाते हैं। वे सुबह होने से पहले ही आसमान में उड़ जाते हैं। दीपक सुबह के कामों से निपटकर दुकान खोलता है। दुकान की बदली हुई कायाकल्प देखकर वो हैरान रह जाता है। वो मोनिका को बुलाता है। मोनिका, मोनिका, जल्दी से दुकान में आना। क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? देखो मेरी दुकान, ये बर्तन कितने सुंदर बन गए हैं। ये खिलौने किसने बनाए? अरे वाह, ये किसने बनाए? कल दुकान में कोई आया था क्या? मैंने तो कल दुकान खोली नहीं थी। सच में, मैं भी हैरान हो रही हूँ। ये तो बहुत सुंदर खिलौने और बर्तन बन गए हैं। इनके तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे हमको। हाँ मोनिका, मैं इन्हें लेकर अभी बाजार जाता हूँ। ये कहकर दीपक खिलौने और बर्तन लेकर बाजार चला जाता है। बाजार में उसके सामानों की बहुत अच्छी बिक्री होती है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो बाजार से ही खूब सारी खाने पीने की चीजें लेकर घर लौटता है। मोनिका, देखो मैं कितना सारा सामान लाया हूँ। वाह, इतना सारा सामान! क्या खिलौने और बर्तन सारे बिक गए? हाँ, वो तो सारे बिक गए। मुझे अब और नए बर्तन एवं खिलौने बनाने होंगे। मैं अभी नदी से और मिट्टी लाकर दुकान में रख लेता हूँ, ताकि सुबह अपने काम पर लग सकूं। ये कहकर दीपक नदी से मिट्टी लेने चला जाता है। रात में पूरा परिवार भर पेट खाना खाकर सो जाता है। उनके सोते ही फरिश्ते दुकान पर आकर फिर नए बर्तन और खिलौने बनाकर सुबह होने से पहले चले जाते हैं। दीपक सुबह जब दुकान खोलता है तो फिर हैरान हो जाता है। वो खुश होकर मोनिका को बुलाता है। मोनिका भी नए बर्तनों और खिलौनों को देखकर खुश हो जाती है। सुनो जी, लगता है जैसे रात में कोई आकर इन्हें बना जाता है। हाँ मोनिका, मैं तो कल भी खाली मिट्टी लाया था। कोई तो है जो हमारी मदद करने के लिए
ये बना रहा है। क्या आप इन बर्तनों और खिलौनों को भी बेचने जाओगे? हाँ, बेचने तो जाऊंगा, पर ये कौन बना रहा है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। आज की रात दुकान में देखेंगे कि कौन आकर इन्हें बनाता है। ये कहकर दीपक उन सामानों को बाजार में बेचने जाता है। उसको उस दिन खूब मुनाफा होता है। दीपक घर जाने से पहले मिट्टी भी नदी से हाथ के हाथ उठाकर ले जाता है। मोनिका, आज की रात तुम भी अपना काम पूरा करके मेरे साथ दुकान में चलना। हाँ ठीक है, चलूंगी। दोनों रात को दुकान के अंदर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वे देखते हैं कि दो फरिश्ते दुकान के अंदर आते हैं। देखो, आज फिर मिट्टी रखी हुई है। हाँ, हमारे द्वारा बनाई चीजें भी दुकान में नहीं हैं। लगता है दीपक उन्हें भी बेचकर अच्छा पैसा ले आया होगा। बेचारा उस दिन कितना परेशान था। उसके बीवी बच्चे भी पेट भरकर खाना खा सके होंगे। चलो, हम आज फिर नए बर्तन और खिलौने बना देते हैं। फिर दोनों मिलकर सुंदर सुंदर बर्तन और खिलौने बनाकर रख देते हैं। सुबह होने से पहले वे दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। दीपक और मोनिका उनकी कलाकारी देखकर बहुत हैरान होते हैं। वे उनकी इस दयालुता पर धन्यवाद देते हैं। अजी सुनो, ये दोनों फरिश्ते किस दिन की बात कर रहे थे? आप कब परेशान थे? मोनिका, परसों से एक दिन पहले मैं नदी के किनारे रो रहा था। मैं तुम लोगों को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहा था। यही सोचकर मैं दुखी था। हाँ, तभी इन दोनों ने आपको देख लिया होगा। आपका दुख हरने भगवान साक्षात आपके पास आए हैं। मैं भगवान के साथ साथ इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनो जी, मैं आज इनके लिए खूब स्वादिष्ट खाना और मिठाई बनाकर रखूंगी। हाँ, मैं इनके लिए सुंदर से कपड़े बाजार से लेकर आऊंगा। इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। हाँ, इनकी मदद ने हमें बहुत खुशियां दी। मोनिका ने उस दिन रात होने से पहले बहुत स्वादिष्ट खाना और मिठाइयां बनाई। दीपक भी सुंदर कपड़े शहर से लेकर शाम को पहुंचा। फिर बच्चों के साथ दोनों मियां बीवी दुकान में छिपकर बैठ जाते हैं और फरिश्तों का इंतजार करने लगते हैं। रात होने पर फरिश्ते आसमान से उड़कर उनके घर आते हैं। वे दुकान में देखते हैं कि आज दीपक ने मिट्टी नहीं रखी, बल्कि वहाँ खाना, मिठाई और बहुत सुंदर कपड़े रखे हैं। अरे वाह, यहाँ तो इतना बढ़िया खाना रखा है। हाँ, देखो कितने सुंदर कपड़े रखे हैं। तभी दीपक की छोटी लड़की बोल पड़ी, पापा देखो ये फरिश्ते आ गए। पापा, मैं इनके पास जाऊंगा, छोड़ो मुझे। अरे, ये किसकी आवाज आ रही है? तभी दीपू दीपक का हाथ छुड़ाकर भागता हुआ फरिश्तों के पास आ गया। अरे बेटा, आपको लग जाएगी। फरिश्ते अंकल, आप लोग बहुत अच्छे हो। दीपक और मोनिका भी सामने निकलकर आ जाते हैं। वसंत गांव के इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। ये सब हमने आपके लिए रखा है। अरे दीपक, इस सब की क्या जरूरत थी? आप लोगों ने हमारी गरीबी को दूर करने में मदद की है। इतने दिनों से बच्चों को कुछ खिला पिला भी नहीं पा रहे थे। आपके द्वारा बनाए गए सामानों को बेचकर हम अच्छे से खाना खा सके हैं। दीपक, तुम उस दिन नदी किनारे रो रहे थे। हम तुम्हारा दुख देख नहीं सके, इसलिए हमने तुम्हारी मदद की। मोनिका और दीपक, अब हम लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चाक देकर जाना चाहते हैं। इस पर मिट्टी रखने पर तुम्हें वैसे ही बर्तन और खिलौने बने हुए मिल जाएंगे, जिन्हें तुम बेचकर अपनी जीविका ठीक से चला सकोगे। दीपक और मोनिका को चाक देकर फरिश्ते उनके द्वारा बनाए खाने और कपड़ों को लेकर उड़ जाते हैं। दीपक अब उस चाक से बहुत से बर्तन और खिलौने बनाकर बेचने लगा। उसके दिन बदल गए थे।
धीरे धीरे उसने एक पक्का मकान बना लिया था। दोनों बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे।